गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, बलयुग में आघूर्ण का व्यंजक। फिर इसके बाद वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, इसकी मात्रक पढ़ेंगे और विमा पढ़ेंगे। ठीक, तो चलें आज फिर स्टार्ट करते हैं बलयुग में आघूर्ण का व्यंजक। तो देखें हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको। देखिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो चित्र बना है इसका। ठीक है, चित्र सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो जो रेखाएं खिंची हुई ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, जो वैद्युत बल रेखाएं तीर वाली बनी हुई हैं, ठीक, ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं। फिर इनमें दो बिंदु दिए हुए हैं, ए बी सी, तीन बिंदु दिए हैं। ठीक, दो बिंदु पहले बनाएंगे। तो ए बी जो दो बिंदु हैं, इन्हें माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। ठीक, और ए बी सी से आपका त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ए बी जो है ना आपका बिंदु है और इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक, माइनस क्यू से प्लस क्यू के आवेश के बीच की दूरी क्या है, 2l मीटर है। देख, दोनों पर क्या कैपिटल एफ बल लग रहा है। जब दोनों बल बराबर हैं, एक दोनों बल बराबर हैं, पर इनकी दिशा क्या है, भिन्न है। दिशा क्यों भिन्न है, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस क्यू है। फिर क्या है इसमें, फिर देखें यहाँ पर, फिर इसमें थीटा कोण दिया हुआ है। ठीक है, थीटा कोण दिया है और 2l साइन थीटा आपका ये क्या है, 2l साइन थीटा बी से सी तक के बीच की यहाँ पर ये क्या है, लंबवत दूरी है। ठीक, लंबवत दूरी है। ठीक, बी सी। फिर यहाँ पर जो ए सी में यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ए सी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो कैपिटल ई है, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद उपपत्ति लिखनी है इसकी। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको, चित्र बनाने के बाद कैसे इसको लिखना, लिखेंगे माना। ठीक है, माना वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव पी है, लेकिन यहाँ पर पी का कोई काम नहीं है। ठीक, पी का बीच में अगर काम होगा तो फिर उसको करना है। ठीक, शुरुआत में। ठीक, इसमें चित्र में पी बिंदु दिया नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, माना वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। फिर क्या कह रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के आवेश क्या है, प्लस क्यू व माइनस क्यू है, तथा इनके बीच की दूरी क्या है, 2l मीटर है, जैसे कि बताया। ठीक, इनके बीच की दूरी 2l मीटर है, प्लस क्यू व माइनस क्यू के आवेश के बीच की दूरी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण, एक वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी बोलते हैं कैपिटल ई। ठीक, चाहे वैद्युत क्षेत्र लिख लो, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल कैपिटल एफ इक्वल क्यू ई, सूत्र है कैपिटल एफ इक्वल क्यू ई। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये बना है, यहाँ पर यह बल है, क्यू आवेश है और कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो कैपिटल एफ इक्वल क्यू ई क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, जितना प्लस क्यू आवेश पर लगेगा उतना ही क्या माइनस क्यू पर बल लगेगा। ठीक, यही सूत्र कैपिटल एफ इक्वल क्यू ई। ठीक, क्या कह रहे हैं, ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर, ठीक, विपरीत तथा समांतर है। तो ये बताया। ठीक, कैसे बराबर हैं, दोनों कैपिटल एफ है तो बराबर है, और क्या विपरीत तथा समांतर है। ठीक, तो विपरीत कैसे हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, चिन्ह में परिवर्तन, इसलिए विपरीत है। ठीक, फिर क्या है, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं। ठीक है, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ इक्वल सूत्र है, अब इसको लगाना है। ठीक, टाउ इक्वल एक बल इंटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, एक बल इंटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक, तो यहाँ पर टाउ इक्वल लिखना है, एक बल क्या है, कैपिटल एफ है, फिर इंटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी क्या थी,
BC थी, ठीक, लंबवत दूरी ठीक BC थी। फिर देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर आपका जो है लंब क्या है आपका, ठीक है, लंब आपका उसमें दिया है, ठीक, कर्ण। तो लंब क्या दिया था आपका, देखेंगे, ठीक है, लंब आपका 2l साइन थीटा है, ठीक, कर्ण आपका क्या है 2l है, ठीक, आधार आपको, ठीक, क्या निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टाउ इक्वल कैपिटल F इंटू BC, तो टाउ इक्वल F इंटू, देख हमें क्या करना है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का केवल मान रखना है। तो इसको हम लिख देंगे, ठीक, 2l आपका BC का मान है, ठीक है, और BC आपका क्या है, देख BC आपका लंब है, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है। तो हमने लिखा, ठीक, क्या यहाँ पर लिखा टाउ इक्वल F इंटू 2l साइन थीटा, तो F बल हो गया और 2l साइन थीटा क्या, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, ठीक। फिर लिखेंगे चूंकि कैपिटल F इक्वल QE रखने पर, ठीक, कैपिटल F इक्वल QE रखने पर, ठीक है, और साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ठीक, तो लंब बटे कर्ण लिख लिया। फिर हम नीचे से लिखेंगे टाउ इक्वल F का मान QE लिख लिया, फिर इंटू 2l साइन थीटा उसी प्रकार लिख लिया। फिर लिखेंगे नीचे से टाउ इक्वल, फिर हमने गुणा करवा दिया, तो आया 2QL कैपिटल E साइन थीटा, ठीक, इसको इस तरह लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक सूत्र दिखाई दे रहा है, ठीक, इसलिए इसको इस तरह लिख लिया है गुणा करके, ठीक। तो क्या है, चूंकि 2QL इक्वल P होता है वैद्युत आघूर्ण। फिर टाउ इक्वल इसे मान रखाएंगे, तो आएगा टाउ इक्वल PE साइन थीटा, ठीक है, टाउ इक्वल PE साइन थीटा, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। टाउ आपका बलयुग्म के आघूर्ण का, ठीक, ये व्यंजक प्राप्त हो गया, टाउ इक्वल, ठीक, PE साइन थीटा, टाउ को बलयुग्म का आघूर्ण बोलते हैं। फिर इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे, तो टाउ वेक्टर इंटू, ठीक, टाउ वेक्टर इक्वल, ठीक, P वेक्टर इंटू कैपिटल E वेक्टर। फिर इसके बाद हेडिंग आपको डालनी है विशेष स्थितियाँ, ठीक है, विशेष स्थितियाँ क्या हैं, ठीक, इसका नंबर देखेंगे, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, वैसे तो 3-4 थे, ठीक, मेन पॉइंट 2 दिए हैं, ठीक। देखें क्या, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, तब थीटा इक्वल क्या है, 0 होता है। तो लिखेंगे टाउ इक्वल, सूत्र लिखेंगे PE साइन थीटा का मान 0 इसमें दिया है, तो लिखेंगे टाउ इक्वल PE साइन 0 का मान 0 होता है, तो लिखेंगे टाउ इक्वल PE इंटू 0, तो आएगा टाउ इक्वल 0। देखिए दूसरा नंबर आपका क्या है यहाँ पर, ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका, यदि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, ठीक है, जब लंबवत रखा है तब होता है थीटा बराबर 90 अंश। तो इस प्रकार लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा, देखिए अधिकतम मान को टाउ मैक्स बोलते हैं, ठीक, टाउ मैक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, टाउ बराबर PE साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक, तो टाउ मैक्स इक्वल PE, तो P इक्वल टाउ मैक्स अपान कैपिटल E, ठीक, इसको इस तरह लिख लेना है। फिर इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी, ये अगली हेडिंग क्या है देखें, ये अगली हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स, ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है,
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक, वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, देखिए उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक, रेखाएं आपको चित्र में दिखाई पड़ेंगी। देखिए वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक, सूत्र आपको लिख लेना है यहाँ पर ब्रैकेट में, फाई इक्वल ई इंटू ए। इसकी उपपत्ति देखिए कैसे करना है। ठीक है, चित्र बनाना है। चित्र में देखें क्या क्या दिया है। इसमें वैद्युत बल रेखाएं दी हुई हैं जो तीर से बनी हुई हैं। ठीक है, ये आपका पृष्ठ है जो बीच में दिया है, एक पृष्ठ है। पृष्ठ के अंदर ये जो कुछ बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक आपको इस तरह गुटका दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें जो है ना, ये लकड़ी का गुटका है। इसमें इसमें पृष्ठ अवयव दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ए आपका क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है, और कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है। तो आपको लिखना है माना, ठीक है, माना पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर है, तब स्केलर गुणन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक, अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहाँ से नीचे से लिखेंगे फाई इक्वल इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देख, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जा रहा है तो आपका आएगा फाई इक्वल इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर अगली लाइन से आपको लिखना है यहाँ पर कि जहाँ, देख, जहाँ इंटीग्रेशन है संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। ठीक, लिखेंगे वेक्टर डी ए वेक्टर पृष्ठ के अभिलंबवत है, अभिलंबवत है। यदि वेक्टर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण थीटा है तब यहाँ पर अभिलंबवत है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, वेक्टर हटेंगे और कॉस थीटा आएगा। ठीक, तो नीचे से देखिए हमने लिखा है, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। फिर हमने लिखा फाई इक्वल इंटीग्रेशन ए ई इंटू डी ए कॉस थीटा। फिर हमने क्या किया, हमने इसे कॉमन किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर केवल डी ए लिखना है। तो यहाँ लिखा फाई ई इक्वल ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ए डी ए। फिर देखें फिर क्या करना है, फिर आपको लिखना है परंतु। देखिए, परंतु इंटीग्रेशन ए डी ए इक्वल ए होता है। ठीक, जब समाकलन करेंगे ए से डी ए का तो आपका ए आएगा। ठीक, तो आपका जो है ना, इसमें रख देंगे हम। ठीक, तो रख दिया तो आपका आया फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद हमको विशेष स्थितियां लिखनी हैं। तो हमने इसमें भी 2 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, पहला आपका है यदि, ठीक है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अभिलंबवत है अर्थात थीटा बराबर 0, तब कॉस 0 इक्वल 1 होता है। तो इसी सूत्र में रखना है। तो फाई इक्वल जब आपका अभिलंबवत आए तब कॉस 0 थीटा बराबर, ठीक, अभिलंबवत, तो थीटा बराबर 0 तब कॉस 0 बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई इक्वल ई ए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 रख लिया है तो फाई इक्वल ई ए इंटू 1। जब ई ए का गुणा 1 में करवाया तो फाई इक्वल ई इंटू ए, एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समांतर है। ठीक, क्या, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समांतर है अर्थात थीटा इक्वल 90 अंश। ठीक, तब कॉस 90 अंश इक्वल 0, फाई इक्वल ई ए कॉस 90। ठीक, कॉस थीटा की जगह 90 अंश रखा लिया। कॉस 90 का मान 0 होता है। जब गुणा करवाएंगे तो आपका क्या आएगा, फाई इक्वल 0। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मान 0 आया जब आपका क्या होगा, ठीक, समांतर होगा, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समांतर होगा। फिर अगली हेडिंग है, हेडिंग डालनी है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक, मात्रक इसी सूत्र से निकालना है। तो सबसे पहले इसमें फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा से ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा कोई मात्रक नहीं होता तो हमने सूत्र लिख लिया है फाई इक्वल ई इंटू ए।
ठीक है। फाई इक्वल, कैपिटल ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू कैपिटल ए, क्या है, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है। फाई इक्वल दी न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर डैश कूलाम इनवर्स। फिर क्या करेंगे, फिर इसकी विमा लिखेंगे। तो विमा आपकी क्या आएगी, फाई इक्वल ई इंटू ए। फाई इक्वल, ठीक, कैपिटल ई आपका, ठीक है। यहाँ पर पूजा हो रही है तो घंटी की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी आपको, ठीक। तो आपको सुनाई पड़ी होगी घंटी की आवाज़, ठीक। फाई इक्वल कैपिटल ई, कैपिटल ई का मान क्या आएगा, कैपिटल एफ अपान क्यू इंटू कैपिटल ए। फिर हल करेंगे तो आपका आएगा फाई इक्वल एम एल टी माइनस टू एफ की विमा होती है, देखिए स्मॉल क्यू की विमा क्या होगी, कैपिटल ए टी। फिर इंटू कैपिटल ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर। तो आपकी आएगी फाई इक्वल एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। हल कर लेंगे, ठीक, हल करना, ठीक, बताया गया है किस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा एम एल टी माइनस 2, देख अपान ए टी है तो ए टी ऊपर जाएगा, तो ये जो प्लस का ए और टी है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक, 1 छिपा होता है। तो आपका आएगा फाई इक्वल एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू एल स्क्वायर, ठीक। फाई इक्वल एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1, ठीक। यम के एस पद्धति मात्रक लिख लेना है। यम क्या होता है, द्रव्यमान, यल क्या होता है, लंबाई, टी क्या होता है, समय, ए क्या होता है, एम्पियर। तो लिख लेंगे किलोग्राम डैश मीटर क्यूब डैश सेकेंड माइनस 3, ठीक, डैश एम्पियर माइनस 1। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक, लंबाई का मात्रक मीटर, समय है, समय का मात्रक सेकेंड, और एम्पियर का मात्रक, ठीक है, ठीक, एम्पियर, ठीक। धारा का मात्रक होता है, यहाँ पर ए केवल दिया तो यहाँ पर लिख लेना है एम्पियर। इसके बाद यहाँ से हमारी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में इसी के आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।